दोस्तों, इंडियन बार्बी विलेज में आप सभी का स्वागत है। ये है लक्ष्मी का घर और यहाँ पर अभी सुबह का समय है और यहाँ पर रेखा अभी सो रही है। तो चलिए देखते हैं आगे की कहानी में क्या होता है। अरे ये मुझे क्या हो गया है। मेरे पिछवाड़े में तो बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। अरे ये मुझे क्या हो गया। मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैं क्या करूं। अरे दीदी तो बाहर गई हुई है वॉक पर। अरे अब मैं अकेले क्या करूं। अरे चलो चलो बच्चों, जल्दी से आ जाओ, हम घर पहुंच गए। अरे सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करके तो मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई। अरे बाप रे बाप, पसीने निकल रहे हैं मेरे तो। पर अच्छा है सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करना। भागो भागो जल्दी जल्दी भागो, भागो भागो जल्दी जल्दी भागो, भागो भागो जल्दी जल्दी भागो। अरे हाँ मम्मा, हम लोग भी मॉर्निंग वॉक करके घर पर पहुंच गए। ये अरे ये क्या लगता है, दीदी और बच्चे सब लोग घर पहुंच गए। अरे चलो चलो, मैं सोने का नाटक करती हूँ। अरे चलो चलो बच्चों, थोड़ा सा बैठकर आराम कर लो। तुम लोग भी बहुत ही ज़्यादा थक गए होगे मॉर्निंग वॉक करके मेरी तरह। अरे हाँ मम्मा, मैं तो बहुत ही ज़्यादा थक गई। अरे पर मुझे तो बिल्कुल भी थकान नहीं हो रहा है, मुझे तो बहुत ही तेज की भूख लग गई है। अरे मम्मा कुछ खाने के लिए दे दो ना, मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। अभी तक कुछ भी नहीं खाया है। अरे हाँ क्यों नहीं हमारा, अब तक तो रेखा जाग गई होगी और खाने में भी कुछ ना कुछ तो बना ही लिया होगा रेखा ने। अरे नहीं मम्मा, रेखा मासी तो सुबह से लेकर अभी तक बेड के ऊपर सो रही हैं। अरे यहाँ पर रेखा ने अभी तक खाने में भी कुछ नहीं बनाया है। अरे ये रेखा को अचानक से क्या हो गया है भला। हर रोज तो हम सबसे पहले उठकर कुछ न कुछ खाने और नाश्ते में बना ही लिया करती थी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है रेखा को आखिर हुआ क्या है। अरे कहीं रेखा की तबीयत तो नहीं खराब है, चलो चलो जाकर देखती हूँ। अरे मुझे इतनी जोरों की भूख लगी है और रेखा मासी अभी तक सो रही है। अरे मैं क्या करूं। अरे हमारा तुम भी ना एक नंबर की भुक्कड़ हो। अरे रेखा चलो जल्दी से उठ जाओ, सुबह हो गई है। आज तुम्हें उठने में इतनी देरी क्यों लग रही है। अरे कहीं रेखा को बुखार तो नहीं है, चलो देखती हूँ। अरे बुखार तो नहीं है, फिर ये रेखा क्यों सो रही है भला, मेरे तो समझ नहीं आ रहा है। अरे रेखा उठ जाओ भाई। अरे क्या हुआ दीदी, क्यों उठा रही है मुझे, आखिर बात क्या है, सोने दीजिए, मुझे तो बिल्कुल भी रात भर नींद नहीं आई। अरे क्या कहा, तुम्हें रात भर नींद नहीं आई। अरे रेखा क्या हुआ तुम्हें, आखिर रात भर तुम्हें नींद क्यों नहीं आई, बताओ मुझे, कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुम मुझसे सारी बातें शेयर कर सकती हो, कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है रेखा। अरे मुझे तो शर्म आ रही है, दीदी को कैसे बताऊं कि मेरे पिछवाड़े में दर्द हो रहा है। अरे अब मैं कैसे बताऊं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे रेखा तुम क्या सोचने लग गई, चलो चलो जल्दी से बताओ मुझे, आखिर तुम्हें हुआ क्या है। अगर तुम बताओगे नहीं तो तुम्हारा प्रॉब्लम बढ़ सकता है, चलो जल्दी से बताओ। अरे हाँ दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं, अगर मैं पिछवाड़े के बारे में दीदी को नहीं बताऊंगी तो ये मेरे पिछवाड़े वाला प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ सकता है। अरे नहीं मुझे बहुत ही दर्द हो रहा है, दीदी को तो बताना पड़ेगा। अरे हाँ रेखा बताओ। अरे दीदी वो क्या है कि अचानक से मेरे पिछवाड़े में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है और साथ ही साथ खुजली भी हो रही है। अरे न जाने मुझे क्या हो गया है, मैं तो अच्छे से बैठ भी नहीं पा रही हूँ। अरे दीदी आप ही बताइए आखिर मैं क्या करूँ। अरे बाप रे बाप, मेरा पिछवाड़ा बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। अरे क्या कहा रेखा, तुम्हारा पिछवाड़ा दर्द हो रहा है। अरे कहीं तुम्हें फोड़ा वायरस तो नहीं हुआ है। जब मुझे और विवेक जी को फोड़ा वायरस हुआ था तो ऐसे ही दर्द हो रहा था और तुम्हें भी दर्द हो रहा है। अरे नहीं दीदी ऐसा मत बोलिए, मुझे फोड़ा वायरस नहीं हो सकता है। अरे रेखा वो तो तुम्हारा पिछवाड़ा देखने के बाद ही पता चलेगा आखिर तुम्हें हुआ क्या है। अरे हाँ दीदी प्लीज जल्दी से देखकर बताइए ना, आखिर मुझे फोड़ा वायरस हुआ है कि क्या हुआ है, चलिए जल्दी से देखिए। और यहाँ पर रेखा फटाफट से बेड के ऊपर उल्टा होकर लेट जाती है। अरे अच्छा ठीक है रेखा, मैं अभी तुम्हारा पिछवाड़ा देखकर बताती हूँ। छूने पर सूजन तो काफी ज्यादा लग रहा है। अरे ये क्या है। अरे रेखा तुम्हें सच में फोड़ा वायरस ही हुआ है। अरे बाप रे बाप, देखो तो। अरे नहीं दीदी ऐसा कैसे हो गया, अब मैं क्या करूँगी, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है।
तुम चिंता मत करो रेखा, मैं अभी जाकर विवेक जी को बोलती हूँ डॉक्टरनी जी को बुलाने के लिए। अरे विवेक जी कहाँ हैं आप? जल्दी से डॉक्टरनी जी को बुला कर लेकर आइए। अरे हमारा तुमने सुना क्या मम्मा ने क्या कहा? रेखा मासी को भी फोड़ा वायरस हो गया है। अरे पहले मम्मा को हुआ, फिर पापा और अब मासी। अरे सिया, इसका मतलब मासी के बाद अब हम दोनों की बारी है। अरे नहीं हमारा ऐसा मत बोलो, हमें फोड़ा वायरस नहीं हो सकता है। अरे मैंने तो सुना है फोड़ा वायरस में बहुत ही ज्यादा दर्द होता है और हम दोनों तो अभी बहुत ही छोटे हैं। अगर हमें फोड़ा वायरस हो गया तो क्या होगा, तुम सोचो। अरे लक्ष्मी, आराम से, तुम गिर जाओगी। आखिर बात क्या है? तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? बताओ मुझे, आखिर बात क्या है? जल्दी से बताओ। अरे विवेक जी, घबराने वाली बात है, इसीलिए घबरा रही हूँ। अरे लक्ष्मी, साफ बताओ, आखिर बात क्या है? अरे विवेक जी, जिस तरह आपको और मुझे फोड़ा वायरस हुआ था, ठीक उसी तरह रेखा को भी फोड़ा वायरस हो गया है। आप जल्दी से जाकर डॉक्टरनी जी को बुला कर लाइए। अरे क्या कहा? ये फोड़ा वायरस रेखा को भी हो गया है? अरे बाप रे बाप, फिर तो मुझे जल्दी से डॉक्टरनी जी को बुलाना पड़ेगा। अरे लक्ष्मी, तुम जाकर रेखा का ख्याल रखो, मैं 2 मिनट में डॉक्टरनी जी को बुला कर लेकर आता हूँ। अरे ये वायरस तो एक के बाद एक सबके ऊपर फैलता जा रहा है। अरे दीदी जल्दी से मेरे पास आइए, मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। अरे रेखा, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, पर डॉक्टरनी के आने के बाद ही कुछ हो सकता है। और विवेक जी गए हैं डॉक्टरनी जी को बुलाने, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आप सच कह रही हो ना दीदी? मैं ठीक हो जाऊंगी ना? अरे मुझे तो बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही है, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाए। अरे सिया, चलो इस फोड़ा वायरस से बचने के लिए हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं। अरे हाँ ऊपर वाले, हम तुमसे दुआ करते हैं, प्लीज हमें ये फोड़ा वायरस ना हो, हमें बहुत ही ज्यादा डर लगता है, प्लीज। और यहाँ पर सिया और अमायरा दोनों फोड़ा वायरस से काफी ज्यादा घबरा जाती हैं। अरे चलिए जल्दी से डॉक्टरनी जी, यही है मेरा घर, चलिए जल्दी से आ जाइए। अरे डॉक्टरनी जी, हम तो यहाँ पर पहले भी 2 बार आ चुके हैं। अरे हाँ नर्स, ये फोड़ा वायरस बहुत ही डेंजर है, घर में जितने लोग भी हैं ना, हमें उतने बार यहाँ पर आना होगा फोड़ा वायरस ठीक करने के लिए। चलो जल्दी से आ जाओ, हमें फटाफट से मरीज का इलाज करना पड़ेगा। अरे हाँ डॉक्टरनी जी, अभी आती हूँ, चलिए जल्दी से जाते हैं। अरे वाह, ये डॉक्टरनी जी आ गई, अब हमारी रेखा मासी ठीक हो जाएंगी। ये अरे डॉक्टरनी जी, देखिए ना मेरी बहन को क्या हो गया है, आप जल्दी से ठीक कर दो, उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। अरे हाँ क्यों नहीं बहन जी, ये इंजेक्शन लगाते ही आपकी बहन का फोड़ा वायरस एकदम ठीक हो जाएगा। अरे क्या कहा इंजेक्शन? अरे डॉक्टरनी जी प्लीज मुझे इंजेक्शन मत लगाइए ना, मुझे इंजेक्शन से बहुत ही ज्यादा डर लगता है, प्लीज डॉक्टरनी जी मुझे कोई दवाई दे दीजिए खाने के लिए। अरे नहीं बहन जी, ये आप क्या कह रही हो? ये फोड़ा वायरस सिर्फ और सिर्फ इंजेक्शन से ही ठीक होता है, अगर आप इंजेक्शन नहीं लगाओगी तो आपका फोड़ा वायरस नहीं ठीक होगा, आपको जल्दी से जल्दी ये फोड़ा वायरस ठीक करना पड़ेगा। अरे हाँ रेखा नर्स बिल्कुल सही कह रही है, तुम जल्दी से फोड़ा वायरस का इलाज करवा लो, वरना तुम्हारा फोड़ा ठीक नहीं होगा। अरे नहीं, मुझे अपना फोड़ा ठीक करना है। ये हुई ना बात, चलो मैं फटाफट से तुम्हें इंजेक्शन लगा देती हूँ, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। अरे बाप रे बाप, डॉक्टरनी जी मासी को इंजेक्शन लगाने जा रही है। अरे नहीं, मैं नहीं देख सकती हूँ, चलो मुँह इधर कर लेती हूँ। अरे बहन जी आप बिल्कुल भी मत हिलिए, मैं इंजेक्शन लगा रही हूँ, ठीक है ना? और फिर यहाँ पर डॉक्टरनी जी रेखा को इंजेक्शन लगाने लगती है। अरे हाँ हो गया, मैंने इंजेक्शन तुम्हें लगा दिया। और फिर यहाँ पर इंजेक्शन लगाते ही रेखा का पिछवाड़ा एकदम ठीक हो जाता है। अरे वाह डॉक्टरनी जी, आपने तो कमाल कर दिया, रेखा को भी इंजेक्शन लगा के एकदम ठीक कर दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे हाँ मैं ठीक हो गई, अब मैं आराम से बैठ सकती हूँ, मुझे दर्द भी नहीं हो रहा है। अरे वाह ये अरे डॉक्टरनी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तो कमाल कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया। अरे रेखा जी आप तो बहुत ही खुश हो गई। अरे अच्छा बहन जी, अब हम चलते हैं, हमें और भी मरीज को इलाज करने जाना है। तो दोस्तों ऐसे ही और भी मज़ेदार कहानी को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।